हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 29 जनवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 156 हम करेंगे, जो कि मैथ सब्जेक्ट की है, क्लास 5 के लिए है। आज हम टॉपिक करेंगे बेटा, टू बी एबल टू अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। चटनी और अचार। रोहन सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। वहां उसने देखा कि सभी लोग अचार और चटनी बनाने का काम में व्यस्त हैं। रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरा साल नहीं चलेंगी, इसलिए हम उन्हें संरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं। यह अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का खर्च पूरा कर सकें। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसी सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये है सब्जियाँ, गाजर, टमाटर, फूल गोभी, शलगम, टमाटर, ठीक है, ये मटर है, सॉरी यहाँ पर। और बाजार में इनकी कीमत क्या है? गाजर है 18 रुपये किलो, मटर 36 रुपये किलो, फूल गोभी 13 रुपये किलो, शलगम 24 रुपये किलो और टमाटर 16 रुपये किलो। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारा सवाल एक। पहला सवाल है, रोहन की दादी ने 150 किलोग्राम टमाटर की चटनी बनाई। चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलोग्राम चीनी, 1 लीटर सिरका प्रयोग किया। यदि 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 16 रुपये, 1 लीटर सिरके की कीमत 35 रुपये और 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 48 रुपये है, तो 150 किलोग्राम टमाटर की चटनी बनाने में कुल कितनी लागत आई होगी? तो देखते हैं बेटा यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हम। ये देखो, पहले हम देख लेते हैं कि 1 किलो टमाटर कितने के हैं। 1 किलो टमाटर है हमारे 16 रुपए के, ठीक है। और कितने किलो टमाटर यूज किए? 150 किलो टमाटर, तो 150 गुना 16 हमारा कितना हो गया? 2400 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक जगह 2400 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? 1 लीटर सिरका। 1 लीटर सिरका है हमारा 35 रुपये का, तो हमने यहाँ पर 35 रुपये लिख लिया है। तीसरा क्या है कि 1 किलो चीनी है 48 की, ठीक है। और कितने किलो चीनी लगी? 10 किलो। 1 किलो है 48 की, तो 10 किलो कितने की लगेगी? 10 किलो हुई 480 रुपये की, तो इसमें हम 480 रुपये और जोड़ देते हैं। अब हम इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, 11, एक यहाँ चला गया, 9 और 2, यानी 2915 रुपये। देखो बेटा, 1 किलोग्राम टमाटर है 16 रुपये के, 150 किलोग्राम हो गए, 150 को हम 16 से गुना करेंगे तो 2400 रुपये। 1 लीटर ये क्या है? 1 किलो चीनी है 48 रुपये की, तो 10 किलो चीनी हो गई 480 रुपये की। और 1 लीटर लेगा सिरका, वो है 35 रुपये का। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2915 रुपये हमारा आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बेटा। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर व फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया। इसके लिए उन्हें 25 किलोग्राम गाजर, 25 किलोग्राम शलजम और 12 किलोग्राम फूल गोभी का प्रयोग किया है। कीमत सारणी का प्रयोग करके बताइए कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर कितने खर्च किए होंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, पहले हम ये देखते हैं। देखिए, 1 किलोग्राम गाजर कितने की है? 1 किलोग्राम गाजर है हमारी 18 रुपए की, तो 25 किलोग्राम गाजर हमारी हो गई 25 गुना 18 यानी 450 रुपए की। अब 1 किलोग्राम शलजम, 1 किलोग्राम शलजम कितने की है बेटा? 1 किलोग्राम शलजम है हमारी 24 रुपए की। 25 किलोग्राम शलजम लगी,
तो वो कितने की लगेगी? 25 गुना 24 कितना हो गया? 600 रुपये। ठीक है। फिर है 1 किलोग्राम गोभी। 1 किलोग्राम गोभी है हमारी 13 रुपये किलो। और कितनी लगी? 12 किलोग्राम गोभी लगी। तो 12 गुना 13 कितना हो गया? 156। तो इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 450, 600 और 156। तो ये हो गया हमारे पास 1206 रुपये। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं प्रश्न 3। रोहन के परिवार ने कुल मिलकर 75 किलोग्राम अचार बनाया। यदि वे अचार को आधा आधा किलोग्राम के मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी? अब देखो, आधा आधा किलो यानी कि 1 किलो में कितने मर्तबान होंगे? 2 मर्तबान। ठीक है, 1 किलो कितने मर्तबान में आएगा? 2 में। तो 75 किलो कितने मर्तबान में आएगा? 75 किलो आएगा 75 गुना 2, तो 150 मर्तबान, यानी कि 150 मर्तबान की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, ये देखो 1 किलो 2 मर्तबान में आ रहा है। हमने गुना इसलिए किया है क्योंकि 1 किलो इससे ज़्यादा 1 किलो 2 मर्तबान में आ रहा है। ठीक है, और अगर 2 किलो 1 मर्तबान में आता तो वो हम डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलो आ रहा है 2 मर्तबान में और हमें ज़्यादा की निकालनी है। ठीक है, अगर हमें कम क्वांटिटी दे रखी है, 1 किलो दे रखा है, 75 किलो का निकालना है, तो इसमें हम गुना करते हैं। कम से कम संख्या का दिया गया है और उससे ज़्यादा का निकालना है तो हम गुना करते हैं। और अगर ज़्यादा का दिया होता कि 75 किलोग्राम आ रहे हैं 150 मर्तबानों में, 1 किलोग्राम कितना आ रहा है, तब हम भाग करते उसको। अब चौथा प्रश्न है हमारा, रोहन के दादाजी को यह सारे मर्तबान बाजार में बेचने के लिए भेजने हैं। इसके लिए वह गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए। यदि वह एक डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो 150 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे? तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना होगा बेटा? भाग करना होगा। कैसे? कि देखो, एक जो 6 मर्तबान है वो आ रहे हैं एक डिब्बे में। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि एक डिब्बे में आ रहे हैं 6 मर्तबान। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 150 मर्तबान। हमें निकालना है कि कितने डिब्बे चाहिए 150 मर्तबान के लिए। तो आप क्या करेंगे? 150 को 6 से भाग करके देखेंगे कि 150 में 600 डिवाइड करने पर कितनी संख्या आएगी? वो आएगी, जिसे 25 तो पूरी नहीं आ रही, तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, 25 पूरा आ रहा है इसमें, तो 25 डिब्बे चाहिए। ठीक है, देखिए बेटा, ये वाला दोबारा देखो एक बार। एक डिब्बे में आ रहे हैं 6 मर्तबान। ठीक है, और हमें देखना है कि 150 मर्तबान कितने में आएंगे। तो 1 में 6, 2 में 12, 3 में 18, तो ऐसे कर करके देखेंगे तो हमारी 25वीं बार संख्या हमारी आएगी एग्जैक्ट। तो उससे सही है कि हम 150 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 25 डिब्बे हमें चाहिए। अब 5वां प्रश्न है बेटा, रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रखी है, तो अचार के 150 मर्तबानों की संख्या कितनी कीमत होगी? एक की कीमत है 175, 150 की कीमत निकालनी है। अब देखो, पहले एक की कीमत बताई गई है, 150 यानी ज़्यादा की कीमत पूछी है, तो क्या करेंगे? हम गुना करेंगे। 175 गुना 150, तो ये हमारा आएगा 26,250 रुपये। और आपको इसके साथ अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न 12 संख्या 12 पेज नंबर 12 और 13 भी करना है। बेटा, अगर आपको इसमें या अपनी प्रश्न संख्या में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपनी टीचर से भी पूछ सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को उन सब्जियों या फलों के बारे में बताएं जिन्हें हम सुखाकर या किसी तरह से संरक्षित करके रख सकते हैं, जैसे मेथी को सुखाना, आंवले का मुरब्बा बनाना।
आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अगर कोविड से सुरक्षित रहना है तो जब भी घर से बाहर जाए हमें मास्क डाल कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।